दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है, अब सरकार की इस स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं तो उस केस में हर महीने अब आपको 13,200 रुपये मिलेंगे 2025 में। तो 2025 में सरकार द्वारा दी गई स्कीम में अगर आप निवेश करेंगे तो गारंटेड 13,200 रुपये आपको मिलने वाले हैं। ये स्कीम 100% गारंटेड रिस्क फ्री स्कीम है, जहां पर आपको रिटर्न 8.80% तक का दिया जाएगा। तो सरकार की इस स्कीम में आपको इंटरेस्ट जो है वो 8.80% तक का मिलने वाला है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इस स्कीम की पूरी जानकारी, इस स्कीम से जुड़े हुए कुछ सवाल। इस स्कीम में कौन निवेश कर सकता है, इस स्कीम में आप कितना निवेश कर सकते हैं, कितना ब्याज आपको इस स्कीम में मिलेगा, कितने साल के लिए आपको इसमें निवेश करना है, और इसके साथ साथ अगर पैसा आपको निकालना है समय से पहले तो उसके लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं। इस स्कीम से जुड़े सारे नियम, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ 13,200 रुपया हर महीने कैसे आप कमा सकते हैं गारंटेड रिटर्न के साथ। 8.8% सरकार द्वारा यहां पर आपको दिया जाएगा, यानी 100% आपका कैपिटल जो भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे 100% रिस्क फ्री के साथ आपको पैसा हर महीने दिया जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को और बात करते हैं 13,200 रुपये कैसे आप हर महीने कमा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस स्कीम में कौन निवेश कर सकता है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस स्कीम में आप अगर इंडिविजुअल है या फिर अगर आप एक एडल्ट पर्सन है तो उस स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, यानी कि एक आम आदमी भी इस स्कीम के अंदर निवेश कर सकता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं 3 लोगों को मिलाकर। तो 3 लोगों को मिलाकर यानी 3 एडल्ट मिलकर भी यहां पर जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। इसी के साथ अगर आप गार्जियन हैं तो गार्जियन किस बिहाफ पर, अगर कोई माइनर है तो उसके बिहाफ पर यहां पर गार्जियन अकाउंट खोल सकता है। माइनर की एज 18 से कम होनी चाहिए। और माइनर के अलावा अगर कोई अनसाउंड पर्सन है, यानी जिसकी दिमागी हालत सही नहीं है, वो भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं गार्जियन के बदौलत। तो गार्जियन उनके नाम से अकाउंट खुलवाएंगे। इसके अलावा एक और दिया गया है, यहां पर जो माइनर है जिसकी एज 10 साल से ज्यादा है तो उस केस में वो खुद के नाम से अकाउंट खुलवा सकता है। तो माइनर भी यहां पर अकाउंट खुलवा सकता है खुद के नाम से। 10 साल से ज्यादा की एज है, 10 से कम है, 18 से कम है तो गार्जियन भी उनके नाम से अकाउंट खुलवा सकता है। तो एक आम आदमी, एक आम नागरिक इस स्कीम के अंदर निवेश कर सकता है, जिसके चलते उन्हें हर महीने 13,200 रुपये गारंटेड सरकार से दिए जाएंगे। आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट में। तो इस स्कीम में कितना आप निवेश कर सकते हैं, यानी कितना आप डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट इस स्कीम में करेंगे, तो उस केस में आपको यहां पर 13,200 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस स्कीम का नाम क्या है। तो पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी करी गई ये मंथली इनकम स्कीम है। तो MIS इस स्कीम का शॉर्ट फॉर्म है जिसे हम जानते हैं। तो MIS अकाउंट या MIS स्कीम अगर आप खुलवाते हैं तो उस केस में हर महीने आपको पैसा दिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो 1,000 रुपया इसमें आप निवेश कर सकते हैं। और मल्टीपल की बात करें तो 1,000 के मल्टीपल में आप पैसा और ऐड कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने 1,000 रुपया डाला है तो आप 5,000 डाल सकते हैं, 10,000 डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप 5,555 ऐसे नहीं डाल सकते। तो आपको 1,000 के मल्टीपल में यहां पर निवेश करना होगा।
ये तो हमने आपको बता दिया मिनिमम कितना निवेश कर सकते हैं, मैक्सिमम यहां पर ध्यान रखना है। मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं, तो 9 लाख रुपए आप कर सकते हैं अगर आपका सिंगल या खुद का अकाउंट है। 9 लाख रुपए आप निवेश कर सकते हैं, खुद का अकाउंट है, सिंगल अकाउंट है, तो 9 लाख रुपए तक आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ज्वाइंटली अगर निवेश करना है, 2 जन को मिलकर ज्वाइंटली अगर निवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए 15 लाख की लिमिट दी गई है। तो ज्वाइंट आप 15 लाख तक कर सकते हैं, इंडिविजुअल आप 9 लाख रुपए तक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर ज्वाइंट आप निवेश करते हैं तो सभी का शेयर इक्वल होना चाहिए, यानी कि एक है और दो जन मिलकर अगर कर रहे हैं तो 7.5 लाख तक आप कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक आप ज्वाइंट अकाउंट में निवेश कर सकते हैं। और इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल यहां पर 1.5 लाख और आप दूसरा अकाउंट खुलवाकर मैक्सिमम आप 9 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक कर सकता है, ज्वाइंट की बात करें तो 15 लाख रुपए तक आप ज्वाइंटली निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा जो माइनर है वो लिमिट अलग से दी गई है, माइनर के लिए लिमिट जो है वो अलग से दी गई है, सेपरेट दी गई है। जो भी गार्जियन है वो माइनर से अकाउंट खुलवाते हैं तो उनके लिए लिमिट अलग होगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप माइनर है, माइनर के अकाउंट से खुलवाते हैं, खुद के अकाउंट से भी खोल रहे हैं, तो 9 लाख रुपए आप खुद के अकाउंट में डाल सकते हैं और 9 लाख रुपए आप माइनर के अकाउंट में डाल सकते हैं। ज्वाइंटली डालना चाहते हैं तो 15 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। तो यहां पर निवेश करने के लिए आप 9 लाख रुपए खुद के अकाउंट में डाल सकते हैं, ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो 15 लाख रुपए आपको ज्वाइंटली डालने होंगे। इंडिविजुअल 9 लाख रुपए से ज्यादा आप निवेश नहीं कर सकते। आ जाते हैं अब अपने तीसरे पॉइंट पे, तो कितना ब्याज आपको इस स्कीम में दिया जाएगा, इंटरेस्ट कितना आपको मिलेगा। तो बात करते हैं 1 जनवरी 2025 से यहां पर इस स्कीम में आपको 7.4% पर एनम के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। लेकिन हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपको 8.80% तक ब्याज मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा, जिसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 जनवरी से आपको 7.4% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो भी ब्याज आपको दिया जा रहा है मंथली बेसिस पर पेबल किया जाएगा, यानी हर महीने ये ब्याज आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर आप मंथली पेमेंट देखें तो कब से होगा, जिस दिन से आपने अकाउंट ओपन करवाया है और जब तक आपकी मैच्योरिटी नहीं आ जाती, हर महीने आपको ब्याज दिया जाएगा। तो हर महीने आपको ब्याज दिया जाएगा जब से आपने अकाउंट ओपन कराया, जब तक आपकी मैच्योरिटी नहीं आती। अगर किसी महीने में आपने पैसा नहीं लिया है, क्लेम नहीं किया है, तो उस केस में आपको कोई भी एडिशनल ब्याज नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा। अगर अप्रैल महीने में आपका पैसा ड्यू हुआ है, इंटरेस्ट ड्यू हुआ है और आपने इसको अक्टूबर महीने तक क्लेम नहीं किया, तो उस केस में ये 6 महीने में आपको उस इंटरेस्ट पर कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो भी इंटरेस्ट आपका होगा वो आपका टैक्सेबल होगा एंड उस पर कोई भी टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, एमआईएस स्कीम द्वारा जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो भी डिपॉजिट आप कर रहे हैं एटीसी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट का सीनियर सिटीजन को बेनिफिट मिलेगा एटीटीटी बी के तहत 50,000 रुपए का। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं तो सीनियर सिटीजन को 50,000 तक का फायदा मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपने एक्सेस पैसा डिपॉजिट कर दिया है, एक्सेस पैसा जमा कर दिया है, आपको करना था 9 लाख रुपए, आपने कर दिए 10 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपया आपको वापस रिफंड कर दिया जाएगा, प्लस आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग के हिसाब से 4% का ब्याज दिया जाएगा। मान के चले जिस दिन आपने अकाउंट ओपन किया था और जब तक पैसा रिफंड नहीं आ रहा है तब तक आपको पोस्ट ऑफिस के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा 4%, ना कि 7.4%। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इंटरेस्ट रिलेटेड। 7.4% आपको ब्याज दिया जाएगा। जो ब्याज है वो आपका टैक्सेबल होगा और ये मंथली बेसिस पर आपको दिया जाएगा। एक्सेस पैसा दे दिया तो उस केस में रिफंड आपको मिल जाएगा और पोस्ट ऑफिस द्वारा 4% का ब्याज आपको इसमें दिया जाएगा। आ जाते अपने चौथे पॉइंट पे, तो कितने साल के लिए आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं, यानी क्या होगी आपकी मैच्योरिटी पीरियड। तो 5 साल तक आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब से आपने अकाउंट जो है वो ओपन करवाया है और जो आपकी मैच्योरिटी आएगी तो उस केस में 5 साल तक आप इस स्कीम में निवेश कर पाएंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल के लिए इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर किसी साल में आपकी डेथ हो जाती है, मान के चलिए तीसरे ईयर में आपकी डेथ हो जाती है, इसी समय आपका अकाउंट जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा और जो पैसा है वो नॉमिनी या जो भी लीगल हायर है उनको दे दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपका अकाउंट जो क्लोज कर दिया जाएगा और इन 3 सालों के लिए ही आपको जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, आपका पैसा रिफंड आपको दे दिया जाएगा 7.4% के हिसाब से। बाकी के जो 2 साल है उस पर कोई भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा, ना ही पोस्ट ऑफिस रेट के हिसाब से आपका ना अकाउंट कंटिन्यू रहने वाला है, ना आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एमआईएस स्कीम में 5 साल में आप निवेश कर सकते हैं। अगर किसी साल आपकी डेथ हो गई तो 7.4% तब तक दिया जाएगा जब तक आपका अमाउंट वापस रिफंड कर दिया जाता है। आ जाते अपने 5वें पॉइंट पे। तो अगर समय से पहले अगर आपको पैसा निकालना है, यानी प्री मैच्योर विड्रॉल या प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट करना है, तो उसके लिए क्या कंडीशन दी गई है। ध्यान रखिएगा, आप अकाउंट जब ओपन करवाते हैं, यानी जिस दिन से आपने अकाउंट ओपन करवाया है 5 साल की आपकी मैच्योरिटी आती है। तो मैच्योर कब होता है आपका अकाउंट? 5 साल के अंदर आप क्लोज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही अगर आप अकाउंट क्लोज कर देते हैं तो उस केस में क्या पेनल्टी आपको लगने वाली है। तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और 5 साल दिया गया है। तो पहला जो साल है जब से आपने अकाउंट ओपन करवाया है तो उस केस में आप 1 रुपया भी विड्रॉ नहीं कर सकते, यानी बिफोर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर आप कोई भी पैसा निकाल नहीं सकते। अब 1 साल से अगर 3 साल के बीच में, यानी 1 साल के बाद और 3 साल से पहले अगर आप अकाउंट बंद कर देते, क्लोज करवा देते, तो उस केस में 2% की पेनल्टी आपको लगेगी, यानी जो भी आपका प्रिंसिपल डिपॉजिट होगा उस पर आपका 2% डिडक्ट करके आपको पैसा दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर 3 साल से 5 साल की बात करें, यानी 3 साल के बाद और 5 साल से पहले अगर आप करते हैं तो उस केस में 1% का डिपॉजिट आपका डिडक्ट होकर आपको दिया जाएगा। तो ये कंडीशन दी गई है, 2% और 1%। अगर आप 1 से 3 साल करते हैं, 3 से 5 करते हैं तो 1% का डिडक्शन यहां पर किया जाएगा अगर आप पैसा समय से पहले निकालते हैं, प्री मैच्योर विड्रॉल कर देते हैं। आइए अब समझते हैं 13,200 रुपये हर महीने कैसे आपको मिलेंगे। इसी के साथ 8.80% का रिटर्न आप इसको कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया था 9 लाख रुपया आप निवेश कर सकते हैं अगर सिंगल अकाउंट है, और अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो उसके इसमें आप 15 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको जो निवेश करना है वो है 18 लाख रुपए। तो 18 लाख रुपए तक निवेश करेंगे तभी आपको यहां पर 13,200 का फायदा होने वाला है। कैसे होगा समझ लीजिए, आपने खुद के यानी सिंगल अकाउंट के, यानी आपने सेल्फ यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है, या तो आप सेल्फ यहां पर 9 लाख रुपए लगाएंगे। इसी के साथ आपकी जो भी स्पाउस है या आपका जो भी माइनर है उसके नाम से अगर अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें भी आप 9 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो 9 लाख रुपया आपको खुद के अकाउंट में डालना है, 9 लाख रुपए आपके स्पाउस या जो माइनर है उसके अकाउंट में डालना है। तो उस केस में आपके लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल। पहले साल में आपको 66,600 का पैसा मिलेगा, यानी ब्याज यहां पर दिया जाएगा। स्पाउस में भी आपको 66,600 का दिया जाएगा, कुल 1,33,200 का आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो हर साल आपको यहां पर जो है 6600 का दिया जाएगा, यानी कुल आपका 5 साल में जो आपको मिलेगा 3,33,000 आपके अकाउंट में, और 3,33,000 आपके स्पाउस या आपके माइनर चाइल्ड के अकाउंट में। टोटल आपको 6,66,000 का पैसा दिया जाएगा। 7.4% के हिसाब से यहां पर ब्याज आपको मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप खुद के और स्पाउस के अकाउंट में खोलते हैं तो 6,66,000 पैसा आपको मिलेगा, यानी 6,66,000। अब बात करते हैं यहां पर, अगर खुद की अगर बात करें तो 1 साल में आपको, यानी 1 महीने में आपको 5,550 रुपया मिल रहा है, और स्पाउस को भी यहां पर 5,550 रुपया दिया जा रहा है। आपको भी 5,500, आपके स्पाउस को भी 5,500, यानी कुल आपको 11,100 रुपया दिया जा रहा है। अब ये जो 11,100 रुपया आपको निवेश करना है आरडी स्कीम में, जिसमें आपको 6.75% ब्याज मिलता है 5 साल के लिए। तो यहां पर 1,100 जो पर मंथ आपको पैसा मिल रहा है, आपने और अपने जो स्पाउस ने निवेश किया है आरडी में निवेश करना है। इसमें 5 साल में आपको ब्याज मिलेगा 1,26,161, और इसको 60 महीने से डिवाइड कर देंगे तो यानी आपको हर महीने 2,103 रुपए का ब्याज मिल रहा है। आरडी में आपको हर महीने 2,103 रुपया निवेश हो रहा है। अगर आप एक 11,100 रुपया हर महीना जो भी आपको पैसा मिल रहा है ये आप आरडी में निवेश कर देते हैं, तो आरडी में 5 साल के लिए आप निवेश कर सकते हैं, 2,103 रुपया आपको मिल रहा है। तो यानी कुल आपका इंटरेस्ट कितना हुआ, एक तो 11,100 रुपया
प्लस 2103 रुपया, यानी टोटल आपका होता है 13,103 रुपया। ये 13,103 रुपया आपको पर मंथ दिया जा रहा है। अगर सालाना की बात करें तो 1,58,400 आपको पर एनम दिया जा रहा है। 18 लाख हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो रेट हमारी मोटा मोटी निकल कर आती है 8.80%। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको 11,100 रुपया आरडी में निवेश करना है, जो भी हर महीने आपको दिया जा रहा है। 5,550 रुपया आपके अकाउंट में और 5,550 आपके स्पाउस या माइनर अकाउंट में जो पैसा आएगा वो आप आरडी में निवेश करते हैं, जहां पर 6.7% का ब्याज आपको मिलेगा, जिसके चलते आपको यहां पर 13,200 रुपये मिलेंगे पर महीने में, और साल में 1,58,400, यानी आपका इंटरेस्ट यहां पर 8.8% निकल कर आएगा। हर महीने का ब्याज आपका 13,200 आपको मिल जाएगा। बताते हैं कितना निवेश करने पर आपको कितना महीने में मिलेगा। 1 लाख रुपया निवेश करेंगे तो 616 रुपया आपको हर महीने इस स्कीम के अंदर दिया जाएगा MIS द्वारा। 2 लाख रुपया निवेश करेंगे तो 1,234 रुपया आपको हर महीने मिलेंगे। 5 लाख निवेश करेंगे तो 3,080 रुपया आपको हर महीने दिए जाएंगे। 9 लाख निवेश करेंगे तो 5,550 रुपये मिलेंगे, और 18 लाख आपने निवेश किया है तो 11,100 आपको MIS में मिलेंगे, प्लस अगर आप आरडी में भी निवेश करते हैं तो 2,103, टोटल 13,200 रुपये, यानी 8.8% तक का ब्याज आपको दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, MIS स्कीम आपके लिए बेस्ट स्कीम है, जिसमें आपको हाई रिटर्न मिलता है। 8.80% का गारंटेड सरकार द्वारा यहां पर पैसा आपको दिया जाता है। इस स्कीम में निवेश करने पर आपका पैसा ना ही सिर्फ सेफ है, बल्कि गारंटेड रिटर्न हर महीने आप 13,200 रुपये तक कमा सकते हैं। 8.8% तक का आपको इंटरेस्ट इसमें दिया जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।